भिखारी बना बिजनेसमैन। हम जो अपने आप को मानते हैं वही हम बन जाते हैं। हम अपनी लाइफ में उतना ही आगे बढ़ पाते हैं जितना कि हम बढ़ना चाहते हैं। यह कहानी है एक भिखारी की। एक दिन एक बस में एक व्यापारी यात्रा कर रहा था। उसी बस में वहाँ पर एक भिखारी आया। वह भिखारी उस व्यापारी से भीख मांगने लगा। उस व्यापारी ने भिखारी से कहा कि मैं एक व्यापारी हूँ और मैं लेन देन में विश्वास रखता हूँ। तुम्हारे पास कुछ नहीं है मुझे देने के लिए, तुम कुछ हमें दोगे तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। उस व्यापारी की बात ने इस भिखारी के दिल को छू लिया। अब भिखारी के मन में यह निश्चय कर लिया कि जब भी कोई व्यक्ति मुझे कुछ भी देगा तो बदले में मैं भी उसे कुछ न कुछ दूंगा। वह भिखारी बहुत सोचने लगा कि लोगों को क्या दूं। तभी उसकी नज़र बगीचे में लगी गुलाब पर गई। वह वहाँ से कुछ गुलाब तोड़ कर लाया और जो भी इंसान उसे भीख देता बदले में यह भिखारी उसे गुलाब देने लगा। कुछ दिनों के बाद इस भिखारी को फिर से वही व्यापारी बस में मिला। भिखारी ने उस व्यापारी से कहा कि आपने मुझे पिछली बार कहा था कि अगर तुम मुझे कुछ दोगे तभी बदले में मैं तुम्हें कुछ दूंगा, तो आज आपको देने के लिए मेरे पास यह सुंदर गुलाब है। उस व्यापारी ने इस भिखारी से गुलाब लेकर उसे बदले में कुछ अच्छी सी भीख दी और कहा कि आज तो तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। उस व्यापारी की बात सुनकर वह भिखारी मन ही मन बहुत खुश हो गया और वह सोचने लगा कि अब मैं भी एक व्यापारी हूँ, क्योंकि व्यापार में यही तो होता है कि हम किसी से कुछ लेते हैं और बदले में कुछ देते हैं। कुछ दिनों के बाद यह भिखारी और वह व्यापारी एक ही बस से जा रहे थे, लेकिन अब यह भिखारी पहले जैसा नहीं था। अब वह सुंदर लग रहा था और उसके कपड़े भी अच्छे थे। इस बार इस भिखारी ने उस व्यापारी से पूछा कि क्या तुमने मुझे पहचाना? व्यापारी ने कहा, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें पहली बार मिल रहा हूँ। तब भिखारी ने कहा कि यह हमारी तीसरी मुलाकात है। वही भिखारी हूँ जिसने आपसे प्रेरणा लेकर अपना खुद का फूलों का व्यापार शुरू किया। आज मैं आपकी प्रेरणा की वजह से एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ और अपने फूलों के व्यापार के काम से दूसरे शहर में जा रहा हूँ। कहानी से इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो हम अपने आप को मानते हैं वही हम बन जाते हैं। अगर हम अपनी सारी ज़िंदगी अपने आप को दुखी मानते हैं तो दुख कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। अगर हम अपने आप को भिखारी मानेंगे तो हमारा स्वभाव भी वैसा ही हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।